कुछ समय पहले जब भारत की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार थी, यानी भारत की दुर्दशा बिल्कुल फटे हाल है 1930 से 1935 में, तब भी भारत सोने का कंज्यूमर बहुत बड़ा था। बहुत ज्यादा सोना तब भी खरीदा जाता था जब आदमी के पास खाने की स्थिति भी पूर्णतया मौजूद नहीं थी। देखो, जो चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, सीधी सादी बात है, उसकी अमाउंट वैलेंसी अपने आप बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ना ही बढ़ना। जहां से उनकी शादी हो रही है, उनको भी सोना लाना है, उनको भी गहने लाने हैं, इनको भी गहने ले जाने। अब ये भी सोच रहे हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि ना देना पड़े, वो भी सोच रहे हैं कि यार इतनी महंगाई में है, कुछ ऐसा हो जाए कुछ ना देना पड़े। दोनों आदमी एक सारी सोच रहे हैं, लेकिन ना इज्जत के खातिर ना वो उनको बता पा रहे हैं, ना ये इज्जत के खातिर उनको बता पा रहे हैं। अरे यार, दो आदमी सामने बैठते हैं, तुमको बताएं, भारत जो है कुछ समय पहले जब भारत की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार थी, यानी भारत की दुर्दशा बिल्कुल फटे हाल है 1930 से 1935 में, तब भी भारत सोने का कंज्यूमर बहुत बड़ा था। बहुत ज्यादा सोना तब भी खरीदा जाता था जब आदमी के पास खाने की स्थिति भी पूर्णतया मौजूद नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति इस लेवल में आई है कि भारत अब भी आज की डेट में दुनिया का नंबर 1 देश है सोना कंज्यूम करने में, सोना खरीदने में। क्यों है? क्योंकि दिमाग खराब है। सोने की मतलब सोना इतना भाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो खरीद रहे हैं, कल हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि उसका अमाउंट बढ़ेगा। वो खरीद रहे हैं ताकि उसका अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि देखो, जो चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, सीधी सादी बात है, उसकी कीमत अमाउंट वैलेंसी अपने आप बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ना ही बढ़ना है। आज अगर हम सोने को जो है तवज्जो देना खत्म कर दें, आज हम एक सोने को सिर्फ एक पीली वस्तु की तरह देखना स्टार्ट कर दें, तो तुमको बताया सोना, अब तुम मुझे बताओ कौन सी एक बहुत बेहतरीन चीज है सोना? तुम्हारी नजर में तो बिल्कुल डिवैल्यू हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो हमारी? इसका मतलब सोने का भाव बढ़ना ये कोई कंपनियों का बहुत बड़ा लेवल नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है। हम लोगों की मतलब इस समय दशा सोने के चक्कर में इतनी खराब हो चुकी है। अगर हमें एक बेसिक सा एक गरीब व्यक्ति अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए सोने खरीदने के लिए चाहिए। जी बिल्कुल सर। हाँ, मतलब एक गरीब व्यक्ति अपनी डॉटर की या बिटिया की शादी इसलिए नहीं कर पा रहा है ताकि ये सिस्टम इतना कल्चरेट हो चुका है। जहां से उनकी शादी हो रही है, उनको भी सोना लाना है, उनको भी गहने लाने हैं, इनको भी गहने ले जाने। अब ये भी सोच रहे हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि ना देना पड़े, वो भी सोच रहे हैं कि यार इतनी महंगाई में है, कुछ ऐसा हो जाए कुछ ना देना पड़े। दोनों आदमी एक सारी सोच रहे हैं, लेकिन ना इज्जत के खातिर ना वो उनको बता पा रहे हैं, ना ये इज्जत के खातिर उनको बता पा रहे हैं। अरे यार, दो आदमी सामने बैठते बातें मैनेज करते कि ऐसी ऐसी दशा है, उसको एक आज करते तुम बगैर सोने की विवाह, कल दूसरा कदम उठाता, परसों तीसरा उठाता। आने वाले समय में ये जो शादी में वैवाहिक कल्चर सोने पे डिपेंड है, खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता, सोना अपने आप डिवैल्यू हो जाता। बात समझ पा रहे हो? और लेडीजों को तो लगभग हर जगह एक एज अ प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है। सोना जो पहनी हुई है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा खुला गला है, उस खुले गले पे ज्यादा से ज्यादा भारी हार पड़ा हुआ है। मोहतरमा को लगता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हार पड़ा ही इसलिए है ताकि उतारा जाएगा। बात समझो ये। और तुम्हारे साथ बहुत घिनौनी टाइप की बदतमीजी करी जाएगी, क्योंकि वो इज्जत देने का मतलब क्या है, ये हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन रियलिटी ही यही। स्त्री को इस मामले में भी प्रोडक्ट बना के यूज किया गया है, और स्त्रियों का इन मामलों में ज्यादा दिमाग खराब है। उनको लगता है सोना यानी कि बहुत बेहतरीन चीज, उनको लगता है हम सोना पहन लेंगे तो बहुत एक अप्सरा टाइप की स्त्री दिखने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्त्री दिमाग वैसे भी खराब है आजकल, पुराने जमाने से आज तक वही है। प्रेमी साहब बाहर काम करने गए हैं ऑफिस में, तो सुबह खाना बनाई, फिर उसके बाद पूरा दिन इंतजार कर रही है। अरे मतलब उनकी जिंदगी का उनका कुछ है ही नहीं, उनके पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। अरे उसकी भी कुछ जिंदगी है, उसे बिल्कुल खुला रहने दो, बिल्कुल। वो भी इंतजार कर रही है। साहब आए हैं, पता चला 1 साल के बाद उनकी सालगिरह हुई है, तो फिर भी एक अंगूठी। उनको लगता है अंगूठी पहनने के बाद हमारी उंगली जो है बूढ़ी नहीं होगी, हम जवान दिखते रहेंगे। ये सब अनएजुकेटेड की निशानी है।
ये कल्चर तभी खत्म होगा जब हम लोग इसका, सोने की डिमांड क्यों बढ़ रही है? सिंपल सी बात, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं क्योंकि वो भी खरीद रहा है, वो खरीद रहा है क्योंकि हम खरीद रहे हैं। तो जब ये पूरा कल्चर इस तरीके से है, अब तुम मुझे बताओ सोने की डिमांड कहाँ बढ़ेगी? यही तो बढ़ेगी जहां जितना ज्यादा। अच्छा, चीन खरीदता है। आज के पहले भारत अब पहले 2 नंबर पे था, आज 1 नंबर पे भारत सोना कंज्यूम करने में। चीन पहले पहनने के लिए नहीं खरीदता था, वो उसे ट्रेड यानी कि व्यापार करने के लिए खरीदता था। अब व्यापार करने के लिए खरीद रहा है तो उसका तो बिजनेस पर्पज है, लेकिन ये इंडिया का बेवकूफी पर्पज है। इंडिया में पहनने के लिए खरीदा जा रहा है। कहते हैं अरे कुछ समस्याएं आएंगी तो सोना फिर बैंक में रखेंगे, उससे कुछ पैसा मिल जाएगा। क्यों रखोगे? क्यों बनाया तुमने इसे? तुम्हारे पास पैसा नहीं है भाई। अगर आज की सोने की 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम मिलता है और ये एक गरीब आदमी को लेने में कम से कम 10 ग्राम सोना हमारे हिसाब से 2 साल लग जाएंगे। 2 साल की टोटल कमाई इनटू इन्वेस्ट द गोल्ड देन बाय, फिर वो खरीद सकता है। फिर लाएगा और पूरे गहने बनवाए अपनी बिटिया के, विवाह कर देगा। वो भी लोग गहने लेकर आएंगे कुछ भी। दोनों आदमी एक ही दशा में है, वो भी कर्जा लेकर ये काम कर रहे हैं, वो भी कर्जा लेकर वो काम कर रहे हैं। जब दोनों आदमी की स्थिति ऐसी है तो यार एक काम करो, न्यूट्रल होके मैनेज कर लो और दोनों लोग ऐसे करो। आप कदम बढ़ाएंगे तो कल आगे होगा, आगे से फिर आगे। सर आपकी बात सही है, पर जैसे कि हम सर राजी हैं, अगर दूसरा भी कोई बंदा राजी है, पर मतलब जैसे उनकी शादी में पब्लिक गई, मतलब आसपास के लोग गए, कहेंगे इनके पास सोना ही नहीं था। नहीं तो पब्लिक क्यों देख रही? पब्लिक देख क्यों रही? बात समझो। पब्लिक आज तुमने किया है तो कल पब्लिक भी करने वाली। पब्लिक वही देख रही। गरीब आदमी ही, जो दिमाग से मरा हुआ आदमी, उसे हम गरीब कहते हैं। गरीब आदमी ही देख रहा है कि अरे बताओ आर्टिफिशियल पहन के आई, इनके पास सोना नहीं है। अरे सोने से क्या लेना देना है? ये स्थिति तभी बनेगी जब हम एक सोशल सोसाइटी तैयार करेंगे, उनको समझाएंगे, एजुकेटेड करेंगे। सोना उनको बताएंगे कि एक सिर्फ पीले प्रकार की धातु है और इससे ज्यादा इसकी मान्यता नहीं है। मान्यता क्यों है? क्योंकि हमने इसे इतना बढ़ा रखा है, बढ़ावा दे रखा है। और गरीब आदमी को सिर्फ एक चीज चाहिए, इज्जत, जो कि उसके पास होती नहीं। ओझा सर की कहावत, भैया कुछ नहीं कमाए लेकिन इज्जत बहुत कमाए। गरीब आदमी की कंडीशन नहीं होती। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो उनके पास वही है। अरे भैया ये सब ड्रामेबाजी है। एक अपना जब स्टेटस होता है तो चाहे आप आर्टिफिशियल पहन के जाए या कुछ पहन के ना जाए, गजब मामला रहेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना मतलब है कि सोने को उतनी गुणवत्ता या बढ़ावा ना दें ताकि इन फ्यूचर आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज बन जाए। ना तो आप खरीदने के लायक हैं, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है। हमेशा अमीर ही सरवाइव करेगा इन चीजों पे, अमीर ही ट्रेड करेगा। गरीब आदमी हमेशा मरा हुआ रहेगा। गारंटी है जब तक उसे सही तरीके की गाइडेंस नहीं दी जाएगी। सर जैसे कि इसे आपने सर कहा कि अमीर ही व्यक्ति सोना खरीद सकते हैं। अभी सर जैसे कि कभी कभी कहता है गरीब लोग आंदोलन लगा देते हैं, तो क्या सर इसमें अमीर लोग होते हैं? नहीं होते हैं। ऐसा सर क्यों होता है? नहीं, गरीब आंदोलन किस लिए लगाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। भाई गरीब आंदोलन इसीलिए लगा रहे हैं कि सोना महंगा है। किसके लिए? गरीब के लिए। आज तक किसी बड़े आदमी ने नहीं कहा कि हमारे लिए सोना महंगा है। इट इज द वेरी कॉस्टली गोल्ड फॉर मी, हमारे लिए सोना बहुत कॉस्टली है। कभी नहीं कहा, क्योंकि बड़ा आदमी व्यापार करता है, गरीब आदमी शादी करेगा, गरीब आदमी अंगूठी की रस्म करेगा। और तुम सोचो, एक इमेजिन करके सोचो, एक अंगूठी है, 2 एक प्रेमी और प्रेमिका है, एक पूरा मजमा सजा हुआ है, 40 से 50 या 100 आदमी खड़े हुए हैं। सिर्फ वो प्रक्रिया, सिर्फ यहां से यहां तक अंगूठी पहनाने में आपने कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्चा कर दिए। इससे बड़ी मूर्खता भारत देश में क्या हो सकती है? तुम मुझे बताओ। ये काम तुम अकेले भी कर सकते थे। 10 आदमियों को दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि सोना बड़ी मूल्यवान वस्तु है। कितने की अंगूठी है? लगभग 5 लाख रुपए की। बात समझ पा रहे हो? रस्म हुई। ये जाहिलियत दिमाग है। यही सही करना है। और ये दिखावा कर कौन रहा है? वो बड़ा आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा है। देख कौन रहा है? वो छोटा आदमी जिसके पास सिर्फ खाने के पैसे हैं। अब उसको देखकर करेगा कौन? वो छोटा आदमी जिसके पास खाने को नहीं है। तो जमीन बेचेगा कौन? वो छोटा आदमी। दिखावा, उसकी बराबरी करने की कोशिश कौन करेगा? वही छोटा आदमी। फिर पैसे नहीं बचेंगे, फिर सोना बहुत महंगा लगेगा, तो धरने पे कौन बैठेगा? छोटा आदमी।
पैरामीटर समझ पा रहे हो हमारी बात? और गरीब, अरे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं यार, उनकी टॉयलेट्स तक जो है सोने की बनी हुई, समझ पा रहे हो? और एक सोने की दीवार न तोड़ी, मजनू की कहावत है ना, इसे सोने की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। समझ पा रहे हो? तो ये हालत ऐसी है, वो कुछ नहीं यार, इसका कोई फ्यूचर नहीं है जब तक हम लोग बहुत गहराई से नहीं सोचेंगे, हमारी स्थिति सही होने वाली सर नहीं। ये अक्सर सर मैंने देखा है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया क्रिएटर हैं जैसे कि सोनू शर्मा सर, इनके पास सर चलते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, हर चीज है, पर इन्हें कभी इनके हाथ में या सर कहीं गले में सर सोना नहीं देखा। हमने बताया का फिर पूरा कंडीशन आके वही होता है। बड़ा आदमी कौन? व्यापार किससे करेगा? वस्तु से। वस्तु कौन डिमांड में है? सोना। तो किसका व्यापार ज्यादा होगा? सोना। आज अगर हटा के उसकी जगह पे पीतल लेकर आ जाओ, तो पीतल जो 1400 रुपए किलो है वो 1.5 लाख रुपए नहीं, वो 14 लाख रुपए किलो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? बड़ा आदमी व्यापार करता है, छोटा आदमी पहन के दिखाता है कि हम बड़े आदमी हैं, इसीलिए वो आदमी, देखो आदमी फंस जाता है। एक आलम होता है जरूरत और दूसरा कालम होता है दिखावा। आदमी की जिंदगी तब तक बेहतर रहेगी जब तक वो जरूरत पे काम करेगा। अगर उसने जरूरत पे काम करना छोड़ दिया, या तो कर्जदार हो जाएगा, वो भिखमंगा हो जाएगा, और फिर ज्यादा जब कर्जा हो जाएगा तो कुछ समय के बाद वही ऊंचा वाला पुल या नीला ड्रम वही मिलता है। समझ पा रहे हो हमारी बात? तो ये सारी कुछ बातें हैं, और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। कुछ और पूछना है क्या? हाँ, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हमारा कहने का मतलब यही था कि सोने को अपनी इतना मूल्यवान वस्तु न बनाए, क्योंकि जितना आप मूल्यवान बनाते चले जाएंगे आप ही का नुकसान होने वाला है, शादियां मुश्किल हो जाएंगी, और बड़े लोग हमेशा इससे जबरदस्त व्यापार करेंगे, सिर्फ आप ही का नुकसान होने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है।